नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आप सभी का जीएस कर्मयोगी पे भरपूर स्वागत है। आप सभी लोगों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आए हैं, जो आपको किसी मीडिया चैनल को ने नहीं दिखाया होगा। शायद हो सकता है आपको बीबीसी पे ये न्यूज़ पढ़ने को मिली हो, वो भी हो सकता है वीडियो ना बनाए हों। लेकिन ये न्यूज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि दुनिया का हर व्यक्ति का ध्यान जाए या ना जाए, लेकिन हर भारतीय का ध्यान ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। भारत में अगर कोई रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में कोई मजबूती के साथ कोई भी रिसर्च किया जाता है, कोई भी इनोवेशन होता है, कोई भी चीज़ें बनाकर एक आधुनिक प्रणाली जोड़ी जाती है, तो उसको पुर्जा-पुर्जा खोलकर एक-एक आदमी बताने आ जाता है। जैसे लगता है वो हर एक व्यक्ति को वहाँ लड़ने के लिए भेज रहा है। जो इतनी जानकारी भी नहीं होनी चाहिए कि आप तो उस जानकारी को अपने भारतीयों की नज़र से दे देते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा बाप के बगल बैठा पड़ोसी दुश्मन उसका फ़ायदा उठा लेता है। और उससे भी मजबूत वो अपना बनाने में तैयार हो जाता है। वो अपनी रक्षा प्रणाली में इस उससे भी भारत के रक्षा प्रणाली से मजबूत बनाने के लिए, उसका तोड़ निकालने के लिए भी वो अपने आप में बैठा रहता है और यही सब करता रहता है और यहाँ के वीडियो को देख कर के वहाँ पर लोग यही कार्य के माध्यम से तोड़ निकालने में सफल हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं आज आपके पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। हम सबके पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो भारत का दुश्मन, हम सबका दुश्मन है। उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, लेकिन किसी ने इस बारे में बात नहीं की, ना किसी ने दिखाया। तो इस न्यूज़ को कंप्लीट जानने के लिए, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, लोगों के पास शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार दुलार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें। आइए हम अब बात करते हैं सीधा-सीधा पाकिस्तान नौसेना में शामिल हुई पहली हैंगओवर श्रेणी पनडुब्बी कराची में। पहली हैंगओवर श्रेणी की पनडुब्बी कहाँ शामिल हुई है? पाकिस्तान में कराची में शामिल हुई है। ऐसी हैंगओवर श्रेणी की 8 पनडुब्बियाँ बनाई जाएँगी, चाइना के सहयोग से पाकिस्तान बनाने में से, क्योंकि आपका जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका घनिष्ठ मित्र है चाइना और आपसे थोड़ा खटास है रिश्ते में चाइना से। उस खटास का फ़ायदा उठा रहा है पाकिस्तान और भारत का विरोध या भारत के बीच व्यापारिक संबंध तो बहुत अच्छा है चाइना से, लेकिन जो खटास वाली बातें हैं वही है कि आप खुद बड़े अगर हो रहे हैं, तो आपका पड़ोसी अगर धीरे-धीरे से बड़ा होकर उभर रहा, आगे आ रहा है, तो आप अपने पड़ोसी को बढ़ते हुए नहीं देखना पसंद करते हैं। वही सेम चाइना के साथ है। चाइना नहीं चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश कोई भी हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया में ऊपर आएँ और वो उसको टक्कर दे पाए या उसके पड़ोस में कोई मजबूत शक्तिशाली व्यक्ति बैठ पाए। तो वो नहीं चाहता है, लेकिन भारत धीरे-धीरे विकास के रथ पे अग्रसर है और धीरे-धीरे विकास करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसी का खुन्नस का फ़ायदा उठा करके पाकिस्तान वो खुन्नस का फ़ायदा पाकिस्तान को दे रहा हो, पाकिस्तान में हैंग्योर श्रेणी की पनडुब्बी को दिया है। आइए हम जानते हैं ये पनडुब्बी नहीं बल्कि इतिहास है, इसके इतिहास को भी जानेंगे। लेकिन हैंगोर एक प्रकार की शार्क है, ठीक है? हैंगोर क्या है? हैंगोर एक प्रकार की शार्क है, ठीक है? शार्क क्या होता है? शार्क मछली के बारे में आपको पता हो, शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो आज आप समझ लीजिए शार्क मछली क्या होती है। शार्क मछली बहुत तेज़ी से जल के अंदर धीरे-धीरे या तेज़ी से जाकर के बिना शोर किए, बिना किसी मतलब शोर के या बिना किसी आवाज़ के अचानक से अपने टारगेट पे हमला करके और टारगेट को भेदने में सफल होती है। सेम उसी के हैंगोर जो नाम है वो शार्क मछली के नाम पर है, क्योंकि हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बी जो है ये बिना आवाज़ के जल के अंदर से सीधा दुश्मन देश के पनडुब्बी को अचानक आक्रमण करके और हमला कर सकती है जल के अंदर ही। आइए हम जानते हैं 1971 में पाकिस्तान नौसेना की पनडुब्बी हैंग्योर और भारतीय आईएनएस खुखरी के बीच हुई आमने-सामने के इतिहास को जानें। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। उसी बीच में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की एक पनडुब्बी थी खुखरी हैंगोर सॉरी हैंगोर। हैंगोर को क्या काम किया पाकिस्तान ने? भारत के द्वीप क्षेत्र में वो छोड़ देता है। द्वीप क्षेत्र में वो पनडुब्बी घूम रही होती है, तब तक अचानक से भारतीय नौसेना को पता चलता है कि कोई पनडुब्बी हमारे जल क्षेत्र में आ रही है, ठीक है? शायद आ गई है।
इतना आशंका व्यक्त किया गया। तुरंत तुरंत भारतीय नौसेना के अध्यक्ष जो है वो आदेश देते हैं कि जाइए अपने कैप्टन को और जाइए उस जहां पर देखिए और चेक करिए, अपनी पनडुब्बी लेकर जाइए और जो विरोधी देश का पनडुब्बी आया हुआ है उसको मार के भगाइए। उसी बीच भारतीय कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला ने खुखरी के साथ जल समाधि ली। ये इसको बताएंगे कैसे ली, ठीक है, पूरा इतिहास को हम समझेंगे 1982 के, ठीक है, ये भी बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले आप जानिए 6 दिसंबर 1900, ठीक है, 6 दिसंबर 1971 को दीव के पास आसपास वो पनडुब्बी घूम रही थी। फिर 8 दिसंबर 1971 को मुंबई से चले दो दो क्या कहते हैं, दो पनडुब्बी नौसेना ने भेजी अपनी। उसका नाम था, पहली का नाम था खुखरी और दूसरी का नाम था कृपाण। ये 9 दिसंबर सुबह वहां पे पहुंचते हैं दीव के आसपास और हैंगोर को पता चल गया, ठीक है। ये जब वहां पे पहुंचते हैं, जैसे ये पहुंचते हैं तो हैंगोर की क्षमता जो थी वो बहुत ज्यादा थी। हैंगोर को पहले ही पता चल गया कि सामने से भारतीय पनडुब्बी आ रही है, आईएनएस खुखरी और आईएनएस खुखरी और कृपाण, दो पनडुब्बियां वहां पे सीधा सीधा पहुंची और इन्होंने भारतीय, लेकिन उसकी क्षमता जो थी वो ज्यादा थी, इसी वजह से कृपाण और खुखरी के बारे में उनको पता चल गया और उसने अपना टारगेट पहले से मजबूत कर लिया कि पास आएंगे, आ जाएंगे तब हम। खुखरी जो हैंगोर है बिना आवाज किए, शार्क मछली के तौर पे वो बिना आवाज किए चुपचाप एक जगह पे अपने टारगेट का निशाना, उसका रडार जो है वो सिग्नल देता रहा कि कितनी दूरी पे बचे। जब थोड़ी दूरी बची तब उसने अचानक सबसे पहले तो उसने कृपाण पे हमला किया। कृपाण पर जब हमला किया तो कृपाण के नीचे से उसका जो हमला किया तो वो बेध नहीं पाया, नीचे से निकल गया। लेकिन जब उसने खुखरी उसके इतना पास पहुंच गया कि खुखरी पर, आईएनएस खुखरी पर जब उसने आक्रमण किया तो खुखरी पे सीधा और सीधा नीचे जाकर के उस पे भेद गया और छेद हो गया। जो पनडुब्बी थी आईएनएस खुखरी, जो पनडुब्बी थी उसमें छिद्र हो गया, जिसके वजह से उसमें जल भरना शुरू हो गया और वो धीरे धीरे डूबने लगा। उसमें सवार थे भारतीय कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला आईएनएस खुखरी में पे सवार थे और उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए डूबते हुए पनडुब्बी में भी उन्होंने अपनी पनडुब्बी को संभालने का काम किया और इसका कड़ाके से सामना किया। किसका? हैंगोर का सामना करते रहे और वो अपनी पनडुब्बी से बाहर नहीं निकले। चाहते तो बाहर निकल सकते थे लेकिन नहीं निकले। भारतीय नौसेना के इतिहास में कुछ ऐसा लिखित नहीं है, ना उनके संविधान में ऐसा कुछ लिखित है कि अगर पनडुब्बी समाधि ले रही है तो उसके साथ साथ उसका कैप्टन भी समाधि ले, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक परंपरा है कि अगर पनडुब्बी डूब रही है तो पनडुब्बी जब तक पनडुब्बी से लड़ जाए, जब तक पनडुब्बी एकदम से डूब के और नीचे सतह पे न बैठ जाए। यही करते हुए महेंद्र नाथ मुल्ला और खुखरी, आईएनएस खुखरी में सवार थे और तब तक हैंगोर से सामना करते रहे और लड़ते रहे जब तक वो पूरी तरह से जल समाधि नहीं ले लिए और उसके जल समाधि के साथ साथ खुद भी जल समाधि लेकर के और उसमें डूब गए और भारतीय, ठीक है, और भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम अंकित करवा गए। ऐसे थे हमारे देश के देशवासी, ऐसे थे हमारे देश के रक्षक, ऐसे थे हमारे देश के प्रेमी। आज भी ऐसे इतिहास को, आपको ऐसा इतिहास नहीं मिला होगा। हम बात करते हैं 1982 के फाकलैंड युद्ध में। 1982 के फाकलैंड युद्ध में ब्रिटेन और अर्जेंटीना दोनों पक्षों के बीच 7 युद्धपोत, जो दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ उसमें 7 युद्धपोत डूब गए। कितने? 7 युद्धपोत डूब गए थे। लेकिन सातों युद्धपोत के कैप्टन जो है वो खुद सुरक्षित निकल आए थे और अपने पनडुब्बी को डूबने दिया। और ऐसे कई बार हुआ है, माउंटबेटन के साथ भी हुआ है। जब उनकी पनडुब्बी डूबने लगी थी तब उन्होंने अपनी पनडुब्बी डूबने दिया और अपना खुद बाहर निकल गए थे। तो ये था भारतीय इतिहास। उन्होंने पनडुब्बी के साथ खुद भी जल समाधि ले ली और जब हैंगोर को पहले पता चल गया था कि खुखरी और आईएनएस कृपाण आ गए, तो ये इस तरीके से जो है ऐसे चलता रहा है इतिहास और भारत में इससे लोग आते रहे हैं। लेकिन हैंगोर जो आई है पनडुब्बी, इसकी जो है ये बहुत
ताकतवर और इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है और ये भारत को टारगेट करके बनाया गया है। और जब ये भारत को टारगेट करके अगर बनाया गया है तो भारत के नौसेना और भारत के पनडुब्बी के लिए एक चैलेंज बन के सामने आया और भारत इससे कैसे निपटेगा ये भी हम जानते हैं। भारत के पास प्रेजेंट टाइम पे 20 पनडुब्बियां हैं। भैया वो गरीब लोग हैं, गरीब लोग के पास एक पनडुब्बी है, वो भी चाइना के सहयोग से। ये हमारा भारत है, हमारे भारत के पास 20 पनडुब्बियां हैं, हम उनसे बहुत आगे हैं। हमारे पास 4 परमाणु पनडुब्बियां हैं 20 में से, और 16 जो है डीजल और पेट्रोल के माध्यम से या अन्य माध्यम से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। तो हमारे पास 20 पनडुब्बियां हैं। हमने हमारे चारों क्षेत्र में जो तीनों क्षेत्र है, जल क्षेत्र है, उसमें अपनी पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना सुरक्षित करने का कार्य कर रही है और भारत इस रक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। पाकिस्तान अभी रक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। लेकिन ये हैंगोर पनडुब्बी भारत के लिए एक चैलेंजिंग चीजें आई है। इस चैलेंज से निपटने के लिए भारत को अपनी टेक्नोलॉजी को और मजबूत करके और आगे बढ़ाना होगा। और आप सभी लोगों को ऐसे ही जानकारी के लिए जीएस कर्मयोगी से जुड़ा रहना होगा। तो आप सभी लोगों को अगर पसंद आया हो वीडियो तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के पास शेयर करिएगा। ऐसे ही हम न्यूज लाते रहेंगे। और हैंग्योर की आप सभी लोगों को पता चल गई होगी बारे में क्या है, इसके इतिहास के बारे में पता चल गया। और आप ये भी जानेंगे कि हैंग्योर नाम इसका क्यों रखा गया, क्योंकि 1971 में जो आईएनएस पर इनकी पनडुब्बी थी हैंगोर, उसी के नाम पे फिर इन्होंने हैंगोर इसलिए रखा क्योंकि इनकी हैंगोर जो पनडुब्बी थी उस वक्त जीत गई थी पनडुब्बी, क्योंकि हम अपने देश की पनडुब्बी आईएनएस खुखरी को इन्होंने गिराने में सफलता प्राप्त की थी और उसके कैप्टन को भी मतलब उसी में जल समाधि ले लिए, वो तो अपनी मर्जी से ले लिए। लेकिन ऐसे वीर सपूत थे हमारे देश में। आप सभी लोग अपने देश के वीर सपूतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही वीडियो देखते रहें और हमारे साथ बने रहें। तो उसी के आधार पे अभी अपने परंपरा के विजय छोटा सा हासिल करिए, तो उसी के विजय के आधार पे अभी ये जी रहे हैं, जीवित हैं, तो उसी के आधार पे चल रहे हैं। और आप सभी के पास, हमारे देश के पास जो पनडुब्बियां हैं वो 20 हैं, पता ही चल गया। अब भारत देश रक्षा के क्षेत्र में बहुत मजबूत है। भारत सरकार का जितना रक्षा बजट है उतना तो उनका यहाँ का बजट भी नहीं होगा शायद, या उससे थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग सुरक्षित हैं, भारत देश सुरक्षित है और हमारे देश के नागरिक सुरक्षित हैं और सब राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। धन्यवाद। जय हिंद।